यो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात करने वाले हैं। जरा सोचो, अगर इंसान अचानक से गायब हो जाए, उफ, गायब हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बिना इस ग्रह का क्या होगा? हम इंसान, जो इस धरती के राजा और रानी जैसे हैं, अगर अचानक से गायब हो जाएं तो क्या होगा? हमारे शहर, हमारी इमारतें, हमारी सड़कें, सब कुछ धीरे धीरे प्रकृति द्वारा वापस ले लिया जाएगा। अभी हम दुनिया के राजा और रानी जैसे हैं। हम शहर बनाते हैं, कार चलाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और अपनी तकनीक और विज्ञान के माध्यम से इस ग्रह को बदलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ये सब करने के लिए आसपास ना हो? इसके बारे में सोचो। हमारी अनुपस्थिति में प्रकृति धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट आएगी। हमने इस ग्रह को बहुत बदल दिया है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। हमने हवा और पानी को प्रदूषित किया है, जंगल काट दिए हैं और कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया है। लेकिन हमने अद्भुत चीजें भी बनाई हैं। हमने कला और संगीत का निर्माण किया है, विज्ञान और तकनीक में प्रगति की है और मानवता के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये इस बारे में नहीं है कि हमें गायब होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि अगर हम चले गए तो क्या होगा? क्या ग्रह को हमारी याद आएगी? क्या यह बेहतर होगा? अगर हम अचानक से गायब हो जाएं, तो प्रकृति धीरे धीरे हमारे द्वारा छोड़े गए स्थानों को वापस ले लेगी। पेड़ और पौधे इमारतों और सड़कों पर उगाएंगे और जानवर उन जगहों पर लौट आएंगे जहां वे पहले रहते थे। हमारी अनुपस्थिति में हवा और पानी साफ हो जाएंगे और पर्यावरण धीरे धीरे अपने प्राकृतिक संतुलन में लौट आएगा। लेकिन यह भी सच है कि हमने इस ग्रह पर कई अद्भुत चीजें बनाई हैं। हमने कला, संगीत और विज्ञान में प्रगति की है और मानवता के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये इस बारे में नहीं है कि हमें गायब होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि अगर हम चले गए तो क्या होगा? क्या ग्रह को हमारी याद आएगी? क्या यह बेहतर होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह सोचने लायक है कि हम इस ग्रह के साथ क्या कर रहे हैं और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह सोचने का समय है कि हम इस ग्रह के साथ क्या कर रहे हैं और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहे हैं? यह हमारे ऊपर है कि हम इस ग्रह को कैसे छोड़ते हैं। क्या हम इसे एक बेहतर जगह बनाते हैं या हम इसे और भी खराब करते हैं? यह हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। तो चलो इस बारे में सोचते हैं और अपने कार्यों को इस तरह से बदलते हैं कि हम इस ग्रह को एक बेहतर जगह बना सकें। चलो पता करते हैं। अपने शहर से गुजरने का कल्पना करो, लेकिन यह बिल्कुल शांत है। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस एक अजीब सी खामोशी। न कारों का हॉर्न बजना, न संगीत, न लोग। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम न हो तो क्या होगा। जब हम चले जाएंगे तो सबसे पहले यही होगा। प्रकृति धीरे धीरे हमारे शहरों को वापस ले लेगी, जैसे कि वह हमेशा से उसका ही हिस्सा हो। हमारे शहर, जो कभी जीवन से गुलजार रहते थे, भूतिया शहर बन जाएंगे। उन गलियों में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटा होगा। उन इमारतों को याद करो जिन पर हमें इतना गर्व है। वे अब सिर्फ खंडहर बनकर रह जाएंगी, जिन पर प्रकृति का कब्जा होगा। गगनचुंबी इमारतें, पुल, स्मारक, ये सभी धीरे धीरे प्रकृति के आगोश में समा जाएंगे। उनकी देखभाल करने के लिए हमारे बिना वे टूटने लगते हैं। समय के साथ ये संरचनाएं धूल में मिल जाएंगी। प्रकृति हमेशा एक रास्ता खोज लेती है, चाहे वह फुटपाथ की दरारें हों या इमारतों की दीवारें, वह हर जगह अपना रास्ता बना लेती है। फुटपाथ में दरारों से उगने वाले पौधों के बारे में सोचो। ये छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे बड़े पेड़ों में बदल जाएंगे। अब उसकी एक विशाल रूप में कल्पना कीजिए। पूरे शहर में हरियाली फैल जाएगी और इमारतें पेड़ों और बेलों से ढक जाएंगी। इमारतों पर चढ़ती हुई बेलें, जो कभी हमारी मेहनत का प्रतीक थीं, अब प्रकृति की शक्ति का प्रतीक बन जाएंगे। सड़कों से फूटते हुए पेड़, ये पेड़ हमें याद दिलाएंगे कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। प्रकृति को उस पर फिर से दावा करने में देर नहीं लगेगी जो हमने बनाया है। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा। हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा रहती है। इंसानों के चित्र से बाहर होने के साथ शहरों और कस्बों में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रकृति एक बड़ी पार्टी करती है। पेड़, पौधे और फूल हर जगह उगने लगते हैं, जैसे कि वे हमेशा से वहीं थे। पौधे और जानवर हर चीज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं।
इमारतों की दीवारों पर बेलें चढ़ने लगती हैं और छतों पर घास उगाती है। उन लुप्तप्राय प्रजातियों को याद है, वे अब वापस आ रही हैं अपने पुराने घरों में। उनके पास वापस उछाल का मौका हो सकता है। यह उनके लिए एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद। जंगल वापस उगेंगे, हवा को साफ करेंगे। पेड़ और पौधे न केवल सुंदरता लाएंगे बल्कि पर्यावरण को भी सुधारेंगे। नदियां फिर से साफ बहने लगेंगी, पानी में जीवन लौट आएगा और मछलियां फिर से तैरने लगेंगी। ये ग्रह पर रीसेट बटन दबाने जैसा होगा। कंक्रीट के जंगलों की जगह हरे भरे जंगल ले लेंगे। लेकिन ये सब इंद्रधनुष और तितलियां नहीं होगा। कुछ चुनौतियां भी होंगी। कुछ जानवर जो हम पर निर्भर हैं, जैसे पालतू जानवर या खेत के जानवर, संघर्ष करेंगे। उन्हें नई परिस्थितियों में ढलने में मुश्किल होगी। ये वास्तव में मिश्रित अनुभव होगा। एक तरफ प्रकृति की वापसी एक नई शुरुआत की तरह होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक चुनौती भी होगी। अब कुछ 100 साल आगे बढ़े, पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखेगी। शहर जंगलों में समा जाएंगे, हवा और पानी साफ होगा। ये किसी विज्ञान कथा फिल्म के दृश्य जैसा होगा। कुछ जानवर इस नई दुनिया के अनुकूल होने के लिए विकसित भी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पक्षी परित्यक्त गगनचुंबी इमारतों में घोंसले बना रहे हैं। इसके बारे में सोचना पागलपन है, लेकिन वह सारा प्रदूषण याद है जो हम पीछे छोड़ गए थे। ग्रह को उससे पूरी तरह उबरने में हजारों साल लगेंगे। तो इस मानव मुक्त दुनिया में कौन शीर्ष पर आता है? जानवर जो अनुकूलनीय हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। चूहों, तिलचट्टे, कीड़े के बारे में सोचो, वे पार्टी कर रहे होंगे। बड़े जानवर, विशेष रूप से शिकारी, पहले संघर्ष कर सकते हैं। वे हमारे आसपास रहने के आदी हैं, भले ही यह सिर्फ बचने के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन समय के साथ संतुलन बहाल हो जाएगा, नए पारिस्थितिक तंत्र उभरेंगे और ठीक है, प्रकृति अपना रास्ता खुद खोज लेगी। हजारों साल बाद पृथ्वी एक नए संतुलन पर पहुंचेगी। यह वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्य के आने से पहले था या जब हम यहाँ थे। ये कुछ बिल्कुल नया होगा। ग्रह बदलता रहेगा और विकसित होता रहेगा, जैसे वह हमेशा से होता आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे देखने के लिए आसपास नहीं होंगे। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? इस ग्रह पर हमारा प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे बिना भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। भले ही हम लंबे समय से चले गए हों, हम अपने अस्तित्व के निशान पीछे छोड़ देंगे। हमारे शहरों के जीवाश्म, हमारी तकनीक के अवशेष, ये भविष्य की प्रजातियों के लिए एक पहेली की तरह होगा। कल्पना कीजिए कि वे एक स्मार्टफोन खोद रहे हैं। वे ऐसे होंगे, यह क्या चीज है? यह एक मजेदार विचार है, लेकिन एक गंभीर नोट पर वे अवशेष इस ग्रह पर हमारे प्रभाव की याद दिलाते रहेंगे। सीखे गए सबक की याद दिलाता है, उम्मीद है। तो यह रहा मनुष्यों के बिना दुनिया में एक झलक, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति का राज है और ग्रह खुद को ठीक करता है। यह एक गंभीर विचार है, लेकिन साथ ही एक आशावादी भी। यह हमें दिखाता है कि भले ही हम चीजों को गड़बड़ कर दें, प्रकृति लचीला है। मौका मिले तो यह वापस उछाल सकता है। मानव मुक्त पृथ्वी के बारे में सोचकर हमें इस बात की सराहना होती है कि हमारे पास क्या है। यह हमें अपने ग्रह और उसके सभी जीवों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। इस पृथ्वी के अच्छे प्रबंधक बनने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने प्रभाव को कम करने के लिए, स्थायी रूप से जीने के लिए, ऐसे विकल्प चुनने के लिए जो ग्रह को लाभान्वित करें, नुकसान न पहुंचाएं। अंततः हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह हम पर निर्भर करती है। हम उस पीढ़ी के रूप में याद किए जाने का विकल्प चुन सकते हैं जिसने ग्रह को नष्ट कर दिया, या हम वह पीढ़ी हो सकते हैं जिसने चीजों को बदल दिया और भविष्य को बचाया। चुनना हमें है, चलो इसे गिनते हैं। अलविदा। याद रखें, हर कदम मायने रखता है।